तो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दोबारा से अंदाज़ा हो जाए कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों ने देखा हो लास्ट लेक्चर जो कि मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपको याद हो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। इसमें से हम लोगों ने मीन जो है वो लास्ट लेक्चर में की थी। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए भी दिया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने उसमें गलती की थी, सिंपल क्लासेस की मीन फाइंड की थी। जबकि क्वेश्चन ये था कि आपने एवरेज, मीन का मतलब होता है कि एवरेज फाइंड करना, आपने एवरेज फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। आज के लेक्चर में इतना ही है, तो थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले जो मीन का फार्मूला था आप लोगों को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन है। म्यू जो है वो आप लोग हमेशा पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं। व्हेन जब भी हम लोग मीन वैल्यू फाइंड करते हैं, व्हेन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मीन वैल्यू फॉर एनी डेटा एंड वी आर जस्ट गोइंग टू यूज अ सिंबल दैट इज कॉल्ड म्यू फॉर पॉपुलेशन, and the formula for mean is mu is equals to summation of m into f over n, where m is the midpoint of the class, where m is the midpoint of the class. For example, if there is n class like some, for example, we have a class like from 5 to 10, and what does m means? M means the midpoint of the class, and what we are going to do, basically we are adding these two, 10 plus 5 that is equals to 15, and divide by 2 is equals to 7.5. so that is what we call the mean of the class. so most of the student ने लास्ट लेक्चर में यही किया था कि सिंपली मीन मैंने पूछा था तो उन्होंने सिर्फ क्लासेस की मीन बना के मुझे भेज दी थी, वो गलत था। हमने क्वेश्चन की मीन, प्रॉब्लम की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये एक प्रोसेस है जो उसमें यूज होता है। सो दिस m बेसिकली आपकी मीन है ऑफ द क्लासेस, f इज द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी, और n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं अनग्रुप डेटा में। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप डेटा को, तो this n is basically your sum of all frequencies. Do remember that n is sum of all the frequencies in group data, but if you are working in ungrouped data then n is the number of observations. इस चीज का हमेशा आप ख्याल रखेंगे। Similarly, if you are going to find the mean for ungrouped data, or sorry, not ungrouped data but mean for sample data, then it is represented by x bar. Sample mean is represented by x bar, and that is equals to sum of m into f. The same formula, the same thing, but here is small n. Basically this small n show the sample size. This is basically sample, small n, and the capital N is basically your population. So these things we have discussed in the previous class and yesterday's class. So there was an example, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था वो भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। टेबल 3.8 को रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास डेली कम्यूटिंग टाइम है, कुछ वर्कर्स हैं किसी कंपनी के, उनका कम्यूटिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो आपस में एक दिन में कितने मिनट जो है, एवरेज का मतलब यहाँ पे होगा कि कितने मिनट ऑन एवरेज वो आपस में कम्युनिकेशंस करते हैं। क्लासेस मिली हैं 0 to 10 मिनट्स, 10 to 20 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स, 40 to 50 मिनट्स। ये आपकी नंबर ऑफ क्लासेस हैं। आप इन क्लासेस को मैं बार बार कह चुका हूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 10, यानी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 to 20, कोई मसला नहीं, ये चीज़ सेम है। बहुत सी बुक्स में, तकरीबन स्टेटिस्टिक्स की बुक में आपको जिस तरह से मैं अभी रेड पेन से लिख रहा हूँ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, और ये इस तरह से कम ही बुक्स में लिखा है 0 to less than 10। ये बहुत कम बुक्स में है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द बुक में आपको ये नोटेशन मिलेगी जो मैंने रेड से लेफ्ट कॉर्नर पे लिखी है। तो बेसिकली अब इनकी ये वाली जो है इनकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप डेटा है। इस डेटा को ग्रुप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्लासेस हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी मीन कैसे फाइंड करते हैं।
ये लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, लेकिन मैं जस्ट ये थोड़ा सा लेक्चर जो है वो रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ों में आपको कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना होता है, आपने सेम टेबल को कॉपी पेस्ट किया है, क्लासेस आपने प्रीवियस टेबल से ले ली हैं, ओके हो गया, बिल्कुल ठीक है, एंड यू हैव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन इन द प्रीवियस टेबल, बट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द m. What is this m? Is basically m is the midpoint of this class. It means you are adding 10 plus 0, that is equals to 10 divided by 2, that is equals to 5. This is the midpoint of class. Similarly, 20 plus 10 is equal to 30 divided by 2, that is equals to 15. और 30 plus 20 that is equals to 50 divided by 2, 25. और लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो काइंडली जो चीजें हैं वो आप लोग थोड़ा सा लेक्चर को रिव्यू करें। आप बिना रिव्यू किए लेक्चर में आएंगे और बीच में से सवाल पूछेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप वो सवाल नहीं कर रहे, आप अपने आप को जो है वो इरिटेट कर रहे हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन अगर आप तब करने के काबिल होंगे या आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो वो तब होगा जब आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आई सजेस्ट यू कि आप लोग जो है लेक्चर में आने से पहले प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू कर लिया करें। अगर आप स्लाइडें नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आप वीडियो लेक्चर तो देख सकते हैं, क्लास में आने से पहले कम से कम इतना कर लिया करें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। क्योंकि शायद ऑनलाइन क्लासेस में वॉइस की प्रॉब्लम या इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आप लोगों के साथ, कभी हमारे साथ इस तरह से हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, वो जो वीडियो लेक्चर्स हैं, बहुत नीट एंड क्लियर वॉइस में बिल्कुल हर चीज़ आपको अवेलेबल है। तो काइंडली जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं तो चीज़ों को रिव्यू ज़रूर कर लिया करें ताकि जब आप क्वेश्चन पूछें तो आपके क्वेश्चन में कुछ मेच्योरिटी हो। तो अभी 30 प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू 70, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 35। 40 प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 45। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था 5 मिनट्स, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ मुझे ये रिजल्ट बना के भेजे थे जो कि गलत थे, आप लोगों के किसी हद तक ठीक थे, लेकिन आपने सिर्फ क्लास की मिड पॉइंट फाइंड की थी। मैंने क्लास की मिड पॉइंट नहीं फाइंड करने के लिए कहा था, मैंने कहा था एवरेज वैल्यू फाइंड करें, मीन वैल्यू फाइंड करें। तो अब हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू के लिए हम m और f को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें m और f, m आपका ये हमने कैलकुलेट किया है और f ये रहा, इन दोनों को आपस में आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें। 5 4 द 20, 9 15 द 135, 6 25 द 150 और 4 35 द 140 एंड 2 45 द 90। तो ये आपने इन दोनों को आपस में जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिया। आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, इवन आपको एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलो होते हैं, मसला नहीं है, आप कैलकुलेटर का यूज करना सीख लें। तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आखिर में फार्मूला में था इन सबको हम लोगों ने ऐड करना है, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 535। सिंपल एडिशन है, आप इसको ऐड कर लें। जब आपने ऐड कर लिया तो आप इसको फार्मूला में पुट कर दें, सम ऑफ mf इज इक्वल टू 535 और डिवाइड बाय 25। अब ये 25 कहाँ से आया, ये याद रख लेंगे, ग्रुप डेटा में आप इनका टोटल सम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का, लेकिन जब अनग्रुप डेटा होता है तो हम सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करके डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों में फर्क होता है, ये थोड़ा सा आप लोग अपने जहन में ये चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास आया 21.40 मिनट्स, यानी कि वो जो उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो नियर अबाउट इन अ होल डे ऑन एवरेज दे आर कम्यूटिंग ईच अदर 21.40 मिनट्स इन अ डे ऑन एवरेज, यानी कि सारे दिन में वो 21 मिनट 40 सेकंड कह लें चलें आप, या 21.4 40 सेकंड तो नहीं होंगे क्योंकि 60 का है, 40 से थोड़े ज्यादा होंगे। 21.40 मिनट्स जो है वो इन द एवरेज एक दिन में आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये उसकी इंटरप्रिटेशन है, जो कि मैंने आपको कहा था कि स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो डेटा को इंटरप्रेट करना होता है। दस द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी स्पेंड एन एवरेज, एवरेज का मतलब है मीन, of 21.40 minutes a day commuting from home to work। वो होम से अपने काम में जो है तकरीबन डे 21.4 मिनट जो है वो कम्यूटिंग करते हैं। कम्यूटिंग मतलब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये था लास्ट लेक्चर वाला जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, मैंने वो आप लोगों के लिए रिपीट कर दिया। तो अब जो आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे ये वाला एग्जाम्पल है, ये अभी आप खुद घर पे ट्राई कीजिएगा, इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, एक दफा वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। सो आ जाए आज के लेक्चर में जो हमारी डिस्कशन है, जो मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज बेसिकली अवर वेरिएंस एंड
स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा में इनकी डेफिनेशंस और हर चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज ग्रुप डेटा के हवाले से हमारी जो भी डिस्कशन होगी ग्रुप डेटा के हवाले से होगी। कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, फिर उन फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा, basic formulas for the variance and standard deviation for group data. We have some basic formulas, so let's have discuss these formulas. Sigma square basically your variance, and for group data that is equal to sum of f, this is your frequency, m minus mu, m is your midpoint, again m is the class midpoint, minus is obviously a negative negation symbol, and mu is a mean for population. Do remember that mu is a population mean. जहां पर भी आपको म्यू लिखा हुआ नजर आएगा आपका उसका मतलब होगा कि ये आपको एवरेज वैल्यू मिली हुई है। इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय n। वेरिएंस के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, या अगर आप दिस इज फॉर पॉपुलेशन, सिग्मा आपको पता है कि पॉपुलेशन के लिए यूज होता है। सिमिलरली अगर आप सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे फॉर सैंपल डेटा, तो इट्स अगेन s स्क्वायर, the variance is equals to sum f, same formula but there is just mu, here is x bar, and x bar is the average value, mean value over n minus 1. These are the formulas किसी पेज पे जल्दी से नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ें और एग्जांपल्स को देखें। जल्दी से आप लोग फार्मूला को नोट करके अपने पास सेव कर लें। Where sigma square is the population variance, obviously ये चीजें हम लोगों को अब बिल्कुल क्लियर हैं कि sigma square जो है वो population के लिए यूज होता है, and s square is a sample variance, and s square is a sample variance, and m is the midpoint of class. Yes, it is true, m is the midpoint of class. In either case the standard deviation is obtained by taking the positive square root of the variance. और जो standard deviation अगर आप लेंगे, क्योंकि जो ये वाला लिखा हुआ है deviation, standard deviation is nothing बट जस्ट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि जो वेरिएंस का रिजल्ट आपके पास आएगा उसको अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। फार्मूलाज आपने नोट कर लिए होंगे, जल्दी से नोट कर लें तो फिर हम आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने फार्मूला को लिख लिया होगा। तो आइए देखते हैं अब। जी, तो फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो है वो नेक्स्ट एक और फार्मूला है, हमारे पास दो फार्मूले हैं, इसको आप लोग फार्मूला नंबर 1 कह लें, यानी अगर आप चाहें तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली। अगर आपके पास मीन गिवन है, कुछ क्वेश्चंस में आपको मीन गिवन होती है तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर आपको मीन गिवन नहीं है तो उसके लिए आप दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर देता हूँ। ये सेकंड फार्मूला है, दोनों में से जो मर्जी आप यूज कर लें। दोनों फार्मूलाज बेसिकली सेम ही हैं आपके, लेकिन दोनों को लिखने का जो अंदाज है वो चेंज है। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं, चाहे वो वाला फार्मूला यूज कर लें, चाहे ये वाला फार्मूला यूज कर लें। आप दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आप वो फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सेकंड फार्मूला है, दिस इज व्हाट वी कॉल शॉर्टकट फार्मूला फॉर द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर सम ऑफ m स्क्वायर इनटू f माइनस
समीशन ऑफ एम एफ होल स्क्वायर ओवर एन डिवाइड बाय होल एन, ये आपका शॉर्टकट फार्मूला है। अगर आप चाहें तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। और इसके साथ आपको दूसरा फार्मूला मिल जाता है जो कि दूसरा फार्मूला मिल जाता है आपको जो कि है आपका सैंपल वेरिएंस के लिए। सैंपल वेरिएंस के लिए जो फार्मूला आप लोग यूज करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एस स्क्वायर इज इक्वल टू एम इसको सम ऑफ एम स्क्वायर इंटू एफ। यहाँ पे आपने बहुत फोकस के साथ ये फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें एम स्क्वायर एफ है, इसका मतलब है पहले आप m को स्क्वायर करेंगे, m इज द मिड पॉइंट ऑफ योर क्लास। उसके बाद जो है आप f को मल्टीप्लाई करेंगे, f को मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, सिंपली इनका सम कर देंगे। फिर आप लोग माइनस की सैंपल है, यहाँ पे आपको नजर आ जाती है माइनस की सैंपल है बीच में, और फिर आपके पास है सम ऑफ एम एफ होल स्क्वायर अपॉन एन और होल एन माइनस वन। तो ये जो है ये आपका सैंपल के लिए फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे, इनको याद करने के बाद ये इनको अप्लाई करना बहुत ही आसान और सिंपल है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन चीजों को जिस तरह से फार्मूला में लिखा है बिल्कुल उसी तरह से आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग बिल्कुल सही रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन कर पाएंगे। तो फार्मूला ये भी काइंडली नोट कर लें, पेज पे जल्दी से नोट कर लें ताकि हम लोग शायद ये वाला फार्मूला यूज करें 2 और 1। जल्दी से आप ये फार्मूला नोट कर लें और उसके बाद हम जो है एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने फार्मूला नोट कर लिया होगा। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है। ओके, तो अब आपको मेरे ख्याल में वॉइस एंड पिक्चर दोनों क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों के लिए शॉर्टकट फार्मूला है। दोनों फार्मूला को याद कर लें, ये फार्मूला जल्दी से पेज पे लिख लें तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिखने का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से ये फार्मूला अपने किसी रजिस्टर पे नोट कर लो, क्योंकि हम लोग ये फार्मूला आगे यूज करने वाले हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि फार्मूला इतनी जल्दी याद नहीं होगा। तो जल्दी से ये फार्मूला जो है वो नोट कर लें तो हम आगे बढ़ें प्लीज। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया है, परफेक्ट। तो आइए आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है इसमें। तो शॉर्टकट फार्मूला फॉर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। अब अगर आप लोगों ने वेरिएंस फाइंड कर ली है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है तो जस्ट वेरिएंस का स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे, जैसे ही हम लोग वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है, जो कि ये रही। इसी तरह से ये सैंपल के पॉपुलेशन के लिए है और सैंपल के लिए भी इसी तरह से आपने जो वेरिएंस फाइंड की है उसका सिंपली आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मिल जाएगा। तो ये थी कुछ डिस्कशन अबाउट द फार्मूलाज। अब आइए एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के बाद फिर दोबारा से क्वेश्चंस एंड आंसर की तरफ चलेंगे। बहुत से सवाल होने वाले हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले कि इसमें है हमने करना क्या है। द फॉलोइंग डेटा रिप्रोड्यूस टेबल 3.8 3.8 का ही ये डेटा है ऑफ एग्जांपल 3.14 गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली ये वही डेटा पॉइंट्स हैं जो एग्जांपल अभी अभी हम लोगों ने मीन फाइंड किया है, अगर आप लोगों को याद हो कम्यूटिंग टाइम वाला, तो ये वही डेटा टेबल उसी के डेटा पॉइंट में से ये फाइंड कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपकी अटेंशन दिलाना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ। इस डेटा टेबल जो 3.8 है आपका, यानी वो ये वाला टेबल है, टेबल 3.8 ये वाला टेबल है। बेसिकली इस टेबल की बात हो रही है, इस टेबल के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने नोट करवानी है आप लोगों को कि यहाँ पे हमने एवरेज वैल्यू जो कितनी फाइंड की थी ये अपने पास नोट कर लें। इस क्वेश्चन के लिए एवरेज वैल्यू जो है वो कितनी है, 24.5
सॉरी 21.40। इसको थोड़ा सा नोट करें क्योंकि जब हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे तो इसका यूज होगा वहां पे, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है। तो काइंडली आप ये डेटा पॉइंट नोट कर लें 21.40। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो आइए अब एग्जाम्पल की तरफ हम लोग वापस चलते हैं। तो ये वही टेबल है। अब आपके पास जो मीन वैल्यू है आप लोगों ने नोट कर ली है। अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। ये वही टेबल आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी स्मूथ क्लासेस हैं, आपस में कनेक्टेड है। अगर आप ये देखें तो ये सारी आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड ना होती तो पहले हम लोग इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाते, लेकिन यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्री बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो चलें, अब सबसे पहले हमारे पास ये आपको ऑलरेडी टेबल में गिवन है, आपने वो लिखा। एफ फ्रीक्वेंसी भी टेबल में गिवन है। एम जो है वो क्लास की मिड पॉइंट होती है, जो कि हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे। अभी अभी हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने इसकी मिड पॉइंट भी फाइंड कर ली। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एम और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला को जरा सा देख लें। जब आप फार्मूला को देखेंगे तो उसमें आपको एम स्क्वायर एफ चाहिए, इसलिए हम एम और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे। एम और एफ भी चाहिए और एम स्क्वायर एफ भी चाहिए। इसका मतलब है इस कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, एम और एफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख रहे हैं, ये वाला। इसी तरह से ये सारे रिजल्ट्स हम लोग कंप्यूट करेंगे। ये आएगा 535 आपके पास। और ये वाला जो कॉलम है लास्ट राइट कॉर्नर पे, लास्ट राइट कॉलम जो है, जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है एम स्क्वायर एफ, ये किस तरह से फाइंड किया है। इसमें आप लोगों ने m को स्क्वायर करना है, यानी कि 5 को स्क्वायर करेंगे 5 5 25, और f से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 100। इसी तरह से आप सारे रिजल्ट कंप्यूट करने के बाद इन द लास्ट, ये यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ पे देखिए m स्क्वायर f है, तो पहले m को स्क्वायर करें उसके बाद f के साथ मल्टीप्लाई करें। यानी कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज आ जाएंगे, तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो इन द लास्ट वी आर गोइंग टू ऐड देम ऑल and we have this as a sum that in 14,825 in total। तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये टेबल क्लियर हो गया होगा। ये किस तरह से हुआ। एफ आपको ऑलरेडी मिला हुआ था, एम जो है वो आपकी क्लास की मिड पॉइंट है। एम और एफ में हमने एम और एफ को मल्टीप्लाई किया है। एम स्क्वायर एफ में हमने एम को पहले स्क्वायर किया है, फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये था आपका टेबल में जो भी कंप्यूटेशन हमें चाहिए थी वो हम लोगों ने कर ली। अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आता है। So here we have the formula sigma square is equal to summation of m square f। Definitely we need this result summation of m square f, जो कि ऑलरेडी टेबल में हम लोग कंप्यूट कर चुके हैं। We need summation of m f, ये भी हम लोग ऑलरेडी टेबल में कंप्यूट कर चुके हैं। n basically is your sum of all the frequencies, वो भी हमारे पास हैं। And now we are going to plug all the values in this formula that we have from the previous table। So m square f summation of m square f is equals to 14,825, यहाँ पे पुट किया। Minus from the formula is same here, sum of mf that is equals to 535। There is a square over there, yes here is a square, and n is 25, yes here is n is 25, and this is n is 25। So after simplification by using any kind of calculator, you have 3,376 divided by 25, that is equals to 135.4। This is your variance, this is your variance, and taking its positive square root, अगर इसी का positive square root लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आया आपके पास 11.62, इसका मतलब क्या है। बेसिकली जो आप लोगों के पास मीन वैल्यू आई थी वो आई थी मेरे ख्याल में 21 पॉइंट समथिंग, जो मैंने आपको कहा था कि आप नोट कर लें। जो आपने एवरेज फाइंड की थी दैट वाज आई थिंक 21 पॉइंट समथिंग थी, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 21.4 समथिंग लाइक दिस पे थी। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मतलब है वो ये है कि हमने लास्ट में कहा कि जो ये लोग हैं जो कम्यूटिंग कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन जो इनका टाइम है वो कितना था, ऑन एवरेज दे आर कम्यूटिंग 21.4 मिनट्स अबाउट इन अ डे। लेकिन अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई है इसका मतलब ये है कि इस 21 से इसमें से कुछ लोग, यानी कि वहां पे काफी लोगों का डेटा था, यस 21.40,
तो अब इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, इसका जो मतलब है यानी कि जो इसकी इंटरप्रिटेशन है, बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है आपकी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बता रही है, इसका मतलब ये है कि जो एवरेज वैल्यू आपके पास आई है वो 21.4 मिनट है, यानी कि 21.4 मिनट ऑन एवरेज। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हर बंदा जो है वो 21 मिनट तक आपस में बातें या घर से बैठ के वर्कआउट कर रहा है, ऑफिस की जो कम्युनिकेशन है वो कर रहा है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस है वो आपको बताती है कि 21 में से अगर आप 11 माइनस करेंगे, यानी कि 10 ये 11.62 अगर माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इतने कम भी हो सकते हैं, इतने ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 21.4 प्लस माइनस 11.62 मिनट्स, यानी कि इसमें कुछ लोग होंगे जो 21.4 से कम बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो 21.4 से ज्यादा बातें कर रहे होंगे। तो ये है आपकी इंटरप्रिटेशन अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये था आज का एग्जाम्पल, और आई होप कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और भी है आगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लोग आए तो ये वाला एग्जाम्पल जो है वो जरूर सॉल्व करके आइएगा, बिल्कुल इसके पैरेलल है, बिल्कुल इसी की तरह से डेटा पॉइंट्स हैं, और ये इवन ये यहाँ पे सॉल्व भी है। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको स्टडी करके देखना है कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो है वो समझ आ रहा है या नहीं। मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट कर देता हूँ इसको, इस एग्जाम्पल में आपके पास क्या हो रहा है। द फॉलोइंग डेटा रिप्रोड्यूसर टेबल 3.3 गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये किसी कंपनी के नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, उनको ये कैलकुलेट कर रहे हैं, उनकी वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं। तो देखते हैं टेबल, ये उनको उनकी जो क्लासेस हैं और ये उनके ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इनके में इन्होंने जो रिजल्ट निकाला है आपको मिला है 2.75 ऑर्डर्स वेरिएंस है। मतलब इसका ये होगा कि इनको जितनी मीन ऑर्डर्स इनके हैं, एवरेज ऑर्डर जो आप इसके निकालेंगे उनमें 2.75 या तो पर डे पे ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, जो वेरिएंस आ रही है ऑर्डर्स में, मतलब हर दिन पे कितनी वेरिएंस आ रही है ऑर्डर में, या तो 2.75 ज्यादा होंगे या तो 2.75 कम होंगे विथ रिस्पेक्ट टू मीन वैल्यू। तो ये होती है इसकी इंटरप्रिटेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आ जाए क्वेश्चंस की तरफ, आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। तो अब वन बाय वन रेज योर हैंड्स इफ यू हैव सम क्वेश्चंस एंड क्वेरीज।